हाय क्लास 10th, वेलकम बैक विद मी एंड वेलकम बैक टू द सेशन। हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस, जिसकी मैं पिछले कई दिनों से रील्स भी आपको डाल रही थी। आप ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, बहुत इजी होती है। सिर्फ एनसीईआरटी पे फिक्स्ड रहो। अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी पे भी टिके रहोगे तुम लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हो। ऑलराइट, चलो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो देख ही लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें कहता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चे, केमिकल्स आपको पता ही है, हम डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल्स जो हैं यूज़ करते हैं, हमारे लिए बहुत इजी है इनको समझना। रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस होती हैं रजे सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशंस। किसकी सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन? इन्हीं केमिकल्स की। ठीक है, इन्हीं केमिकल्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं रजे, व्हेन वी कंबाइन सच केमिकल्स, देखो व्हेन वी कंबाइन सच केमिकल्स, तो उन्हीं की सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? सिम्बियोलिक मतलब इसमें वर्ड फॉर्म में आप लिखते होते हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, वो आप वर्ड फॉर्म में लिखते होते हैं। लेकिन इक्वेशंस में आप ऐसा नहीं करते हो। इक्वेशंस में भी आप कॉम्बिनेशन को तो शो करते ही हैं, लेकिन आप इन कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं सिम्बल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रिएक्शन और इक्वेशन में क्या बेसिक फ़र्क है। ठीक है, रिएक्शंस जो है वो वर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है, केमिकल्स जब कंबाइन होते हैं उसकी, और इक्वेशंस जो है वो सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जब केमिकल्स कंबाइन होते हैं उसकी। क्लियर? चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं। इन्होंने कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं डेली लाइफ में, जो आपको डेली लाइफ में रियलिटी में जो बेसिक एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। क्या होता है? दूध फट जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होना भी रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये आप आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। केमिकल रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। क्या होता है? रस्ट हो जाता है। रस्ट होना भी एक केमिकल रिएक्शन है। बेसिकली लेट्स से कोई चीज़ कॉपर की बनी है, रस्ट हो रहा है यानी कि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसमें रिएक्शंस हो रही हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है। दोनों जो एक कंपाउंड और जो एक एलिमेंट है वो दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? बॉन्ड बनता है, या जो है प्रोडक्ट बनता है, उसी को रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के जब चीज़ों को कंबाइन